हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। नाइस। हम लोग 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का। आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तीसरा चैप्टर जो है ये है डिफरेंट फिटिंग टूल्स के बारे में है। हम लोग अलग अलग टाइप के टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिशियन को आवश्यकता होती है, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का ये जो है पार्ट 1 रहेगा। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुँचती रहेगी, ठीक है गाइस। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए लाइक कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग तीसरा नंबर चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अध्याय नंबर 3 जो है विभिन्न फिटिंग औजार, ठीक है गाइस। विभिन्न अलग अलग टाइप के हम लोग फिटिंग औजार के बारे में, फिटिंग टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन जो है, पहला टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन, परिचय, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का। इस टॉपिक का नाम है परिचय, ठीक है। तो देखिए गाइस क्या है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है जिसमें सॉरी अधिकतर कार्य वैद्युतिक उपकरणों एवं मशीनों पर ही किए जाते हैं। मशीनों के सुगमता पूर्वक परिचालन के लिए समय समय पर उनकी मरम्मत आदि की आवश्यकता पड़ती रहती है एवं मशीन के विभिन्न कल पुर्जों खराब होने पर उन्हें बदलना पड़ता है। इन कार्यों के लिए एक विद्युतकार को विभिन्न फिटिंग औजारों की आवश्यकता होती है। अतः एक विद्युतकार को मशीन को खोलने, बांधने व उनकी मरम्मत करने के लिए फिटिंग औजार की ज्ञान होनी आवश्यक है, ठीक है गाइस। जो एक इलेक्ट्रिशियन है, किसी मशीन को खोलना, कसना और उनके पुर्जे के बारे में उन्हें नॉलेज होना अति आवश्यक है, ठीक है गाइस। उसके बाद अगला टॉपिक देख लीजिए। अगला टॉपिक क्या है? फिटिंग औजार, ठीक है। फिटिंग टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में किसी मशीन को बनाने, मरम्मत आदि करने के लिए जिन औजारों की आवश्यकता पड़ती है वे औजार फिटिंग औजार कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? जिस भी हम लोग टूल्स का उपयोग करते हैं किसी मशीन को खोलने या बस बनाने के लिए, मरम्मत करने के लिए, सुधारने के लिए, उसे हम लोग फिटिंग औजार कहते हैं। जैसे रेती, हैमर, छेनी, डिवाइडर, पंच, सरफेस गेज आदि, ठीक है। ये सब क्या है आपका? ये सब जो है आपका जो है फिटिंग औजार है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आगे देखिए। इन औजारों की सहायता से कार्यशाला में मशीनों को खोलने, बांधने, मशीनों के खराब अवयव बदलने, मापने एवं चिन्ह करने आदि विविध संक्रियाएं संपन्न की जाती है। अलग अलग काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में प्रयुक्त होने वाले मुख्य फिटिंग औजारों को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। देखिए अलग अलग वर्गों में हम लोग वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि ये जो है ये है काटने वाला कतरन औजार, ठीक है। कटिंग करने के लिए अलग अलग औजार होती है, जैसे हेक्सा होता है, टेनन सो होता है, ठीक है, वुड सो होता है, अलग अलग सो होते हैं जिससे हम लोग कटिंग करते हैं, ठीक है गाइस। इतना समझ में आ गया? अगला देखिए ये क्या है? पकड़ने वाला औजार। पकड़ने वाले में जैसे हम लोग पकड़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं प्लायर पढ़ते हैं, बेंच वाइस पढ़ते हैं, ठीक है। बेंच वाइस में भी अलग अलग टाइप्स को देखते हैं, अलग अलग टाइप्स का औजार का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग मार्किंग औजार जो है, मार्किंग एवं मापक औजार जो हम लोग पढ़ते हैं, स्क्राइबर पढ़ते हैं, पंच पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? मार्किंग औजार है। और मापक औजार में आ जाता है जैसे ट्राई स्क्वायर, स्टील रूल, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? ड्रिलिंग औजार। गाइस ड्रिलिंग औजार में हम लोग पढ़ते हैं हैंड ड्रिल, इलेक्ट्रिक ड्रिल, है ना। ये सब चीज़ें ड्रिलिंग औजार में आती है, ठीक है। आप लोग इतना समझ में आ गया? ये अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? चोट मारने वाला औजार। ये क्या होता है गाइस? हैमर की बात की जा रही है यहाँ पे, बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग टाइप के हैमर होते हैं, ठीक है। मेलेट होते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है? चूड़िया कतरन औजार जो होता है, पाइप के अंदर जो गुना बनाया जाता है डाई के हेल्प से, तो वो जो औजार होते हैं अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है? उपरोक्त औजारों का सफलता विस्तार पूर्वक वर्णन निम्नवत किया गया है, ठीक है। हम लोग जो भी औजार हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक कवर करते हैं। क्या है? कतरन औजार। कतरन औजार का प्रयोग तार, लकड़ी या धातु आदि को काटने में किया जाता है। नीचे कुछ मुख्य कतरन औजारों का
समकक्ष विवरण दिया गया है, ठीक है। जैसे कि काटने के लिए क्या होता है आपका रेतियाँ होती हैं जिससे हम लोग घिस घिस करके जो है साफ़ सफाई कर देते हैं। दूसरा नंबर में क्या आता है गाइस, छेनी होता है। छेनी से भी हम लोग कटिंग कर लेते हैं। जैसे हम लोग देखिएगा दीवार काटना होता है तो हम लोग वहाँ छेनी का उपयोग करते हैं। बोर्ड बनाने के लिए, बोर्ड में लकड़ी जो है काट कूट करके पाइप काटिंग करके लगाने के लिए हम लोग हेक्सा का उपयोग करते हैं, ठीक है गाइस। देखिए इसमें अभी हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं क्या है, रेतियाँ। जो रेतियाँ होती है, जो फाइल्स होते हैं क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए किसी कार्यखंड की सतह को खुरदरी सतह वाले औजार को रगड़ रगड़ कर अवांछित पदार्थ को चूर्ण के रूप में हटाने की प्रक्रिया को रेतना यानी कि फाइलिंग कहते हैं। जैसे जो भी एक्स्ट्रा जो खुरदरा पार्ट होता है उसे हम लोग रगड़ करके जो आंशिक पार्ट होती है, जो एक्स्ट्रा पार्ट होती है उसे चूर्ण के रूप में हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, तथा इस कार्य के लिए प्रयुक्त कतरन औजार को रेती कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ये बेसिक था, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आया कि रेती का हम लोग काम क्या करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है देखिए, यहाँ से रेती के द्वारा हम प्लेन सतह, वक्र सतह, सीधी, झिरी, वृत्ताकार या आयताकार होल तथा लगभग प्रत्येक प्रकार की आकृति पर से अतिरिक्त पदार्थ को बारीक कणों के रूप में हटा सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का जो है आपका वर्क हो या जॉब बना रहे हैं आप, तो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो सीधा हो, प्लेन हो, वृत्ताकार हो, आयताकार हो, होल हो, सभी तरीके के जो होते हैं रेतियाँ आते हैं, सभी में हम लोग उसका भी आकृति को जो है हम लोग फ्रेश कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, यह है रेती के मुख्य भाग। रेती के जो है मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं हम लोग उसको देखते हैं डीपली। देखिए इसमें क्या है, रेती के मुख्य भाग निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से प्रकार हैं यहाँ पे दिया गया है। क्या है, फेरुल होता है, इसको हम लोग फेरुल बोलते हैं। जहाँ पे जो जो कसा होता है इसको हम लोग हैंडल बोलते हैं, दिख रहा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं टैंक, ठीक है, ये टैंक है। उसके बाद उसके जो फेरुल के आगे जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग शोल्डर, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे शोल्डर बोलते हैं उसे। उसके आगे जो ये प्लेन वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हील, ठीक है गाइस। उसके बाद ये जो साइड वाला जो पार्ट होता है, जो सामने में जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेती की लंबाई, ठीक है। और दूसरे साइड का जो पार्ट होती है, जो रेती की लंबाई हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी तरफ की जो पार्ट होती है उसे जो हम लोग कहते हैं जो एज कहते हैं, ठीक है, एज। और सामने में जो पार्ट होता है उसे फेस कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे साइड में जो पार्ट होते हैं उसे पॉइंट या टिप कहते हैं, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। ये जो है ये रेती का टोटली पार्ट है, जो मुख्य पार्ट होते हैं ये वो चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हमें देखिए पार्ट्स को भी डिफाइन किया गया है, हम लोग उसको देखते हैं। बहुत डीपली से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ना है, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर पहला पॉइंट क्या है, फेस। रेती का वह चपटा भाग जिसमें कटाई दांत बने होते हैं फेस कहलाता है, ठीक है। जो है काटने के लिए जो दांत बनी होती है उसे फेस कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, टैंक। रेती का वह नुकीला भाग जिस पर हैंडल लगाया जाता है उसे टैंक कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आप लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए पॉइंट देखिए क्या है, हैंडल। रेती को पकड़ने के लिए टैंक पर लगा भाग उसका हैंडल कहलाता है, जिसको हम लोग पकड़ कर कार्य करने के लिए आसानीपूर्वक कार्य करते हैं। अगला 4 नंबर पॉइंट में क्या है देखिए, हील। हील किसे बोलते हैं, देखिए फेस तथा टैंक के बीच कुछ भाग प्लेन तथा बिना दांतों का बचता है, इस भाग को हील कहा जाता है। जो खाली पार्ट्स होते हैं, दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए खाली जो पार्ट्स है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं, ठीक है। इतना आप लोग क्लियर है, समझ गए। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अगला 5 नंबर पॉइंट क्या बोल रहे हैं, कोड। कोड क्या होता है देखिए, रेती का वह पतला भाग जिस पर समांतर दांतों की एक एकल पंक्ति होती है कोड कहलाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है आपका, अगला पॉइंट है यहाँ पे देखिए टिप या पॉइंट। टिप किसे कहते हैं, ये आगे वाला पॉइंट किसको बोलते हैं हम लोग, टिप। जो यहाँ पे दिख रहा है जैसे त्रिकोण दिख रहा है, आयताकार दिख रहा है, वर्गाकार दिख रहा है, इसे हम लोग टिप बोलते हैं, ठीक है। तो टिप क्या है, यहाँ पे देखिए टिप या पॉइंट बोलते हैं उससे। तो देखिए क्या है, रेती के निचले सिरे को पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट की लंबाई व चौड़ाई देखकर ही रेती की लकड़ी के हत्थे का प्रकार निर्धारण किया जाता है, समझ गए गाइस। उसी के आकार, उसी को देख करके जो है पॉइंट को ही देख करके हम लोग लकड़ी की जो है लंबाई चौड़ाई वो देख करके लकड़ी के हत्थे का
जो है आकार निर्धारण करते हैं कि उसका जो है लकड़ी के जो हम लोग हैंडल जो बनाएंगे वो किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है देखिए, अगला पॉइंट है 7 नंबर में देखिए क्या है, शोल्डर। ठीक है, शोल्डर क्या होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। हील के ऊपर टैंग बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला टेपर भाग को शोल्डर कहते हैं। ठीक है, जो टेपर भाग होता है हील के ऊपर में उसे हम लोग शोल्डर कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है देखिए, फेरुल। फेरुल किसे कहते हैं, 8 नंबर पॉइंट में देख लीजिए फेरुल किसे कहते हैं। तो देखिए, हैंडल में दरार पड़ने पर दुर्घटना से बचने के लिए हैंडल हैंडल के ऊपर धातु की छल्ली फिट कर दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग लगाने के बाद यहाँ पे एक राउंड कलर में अंगूठी के जैसा फिट करते हैं, जब भी हम लोग देखे हैं तो फिट कर दी जाती है। जो धातु के छल्ले को ही फेरुल कहते हैं। ठीक है, छल्ले को ही हम लोग फेरुल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, आप लोग समझ गए। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, रेतियों का वर्गीकरण। ठीक है, रेतियों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। देखिए क्या है, रेतियाँ निम्न प्रकार के वर्गीकृत की जा सकती है। देखिए जैसे कि एक नंबर पॉइंट में क्या है इस यहाँ पे देखिएगा, एक नंबर पॉइंट में है आकृति के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आकृति के आधार पर भी हम लोग रेती को डिवाइड कर सकते हैं। क्या है देखिए, आकृति के आधार पर रेतियाँ निम्न प्रकार की होती है। एक नंबर में है यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए क्या है, फ्लैट रेती। फ्लैट रेती के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यह एक आयताकार काट वाली रेती होती है। इसकी दोनों ही चपटी सतहों पर दोनों फलकों पर सिंगल कट या डबल कट दांते बने होते हैं, जबकि दोनों एज पर सिंगल कट सीधे दांते बने होते हैं। यह रेती 15 से 40 सेंटीमीटर लंबे में बाजार में उपलब्ध है। कितने से कितने गाइस, 15 से 40 सेंटीमीटर तक के जो है लंबाई में ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे, बाजार में उपलब्ध है। ठीक है, कितना तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। हाँ, इसका प्रयोग कार्यशालाओं में सबसे अधिक होता है। ठीक है गाइस, अगर कहीं भी क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि कौन सी रेती का प्रयोग हम लोग अधिक करते हैं तो क्या बोलेंगे फ्लैट रेती का। ठीक है गाइस, फ्लैट रेती का सबसे अधिक कार्यशालाओं में उपयोग होता है। ठीक है, इसके द्वारा चपटी सतहों का निर्माण किया जा सकता है। जो भी चपटी सतहें होती है उसका निर्माण हम लोग इसी रेती से करते हैं। किस रेती से, फ्लैट रेती से। ठीक है गाइस, इतना तो क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, हस्त रेती। हस्त रेती कौन सी होती है उसे देख लेते हैं। देखिए यह रेती भी फ्लैट रेती के समान आयताकार काट वाली होती है। इसकी चौड़ाई समस्त लंबाई के एक समान होती है। इसकी एक एज पर सीधे सिंगल कट दांतें होती है, जबकि दूसरी एज बिना दांतों की होती है। बिना दांतों वाली एक एज को सुरक्षित कोण कहते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके का दिखाई देती है। ठीक है, इस तरीके के कुछ आकार में ये बनी होती है। ठीक है, हस्त रेती बोलते हैं इसे। इतना तो क्लियर है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है देखिए, अगला पॉइंट है आपका मिल रेती। ठीक है, ये देखिए मिल रेती, यहाँ पे अगला पॉइंट मिल रेती। मिल रेती क्या होता है इसे देख लेते हैं। तो देखिए मिल रेती, इस रेती की चौड़ाई व मोटाई समस्त लंबाई में समान रहती है। ठीक है गाइस, इसकी एज चौरस, गोल या डायमंड शेप में होती है। ये जो है ये गोल होता है या चौरस होता है या डायमंड के आकार में होता है, जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इन एजों पर सिंगल कट दांतें बनी होती है। इनका उपयोग अर्ध गोलाकार ध्रुव बनाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, अर्ध गोलाकार ध्रुव जो है बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, अर्ध गोलाकार ध्रुव बनाने के लिए हम लोग मिल रेती का उपयोग करते हैं। ठीक है गाइस, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है त्रिभुजाकार रेती। त्रिभुजाकार रेती क्या होता है, कैसे काम करता है उसे देख लीजिए एक बार। इस रेती की अनुप्रस्थ काट समत्रिभुज के समान होती है, इसलिए इसे त्रिभुजाकार रेती कहते हैं। इसका जो आकार होता है ये त्रिभुज के आकार में होता है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे दिख रहा है त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग त्रिभुजाकार रेती कहते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर है। इस रेती में तीन समान आकार के आयताकार फलक होते हैं। ठीक है गाइस, जिसमें साधारणतः सिंगल कट वाले दांत बने होते हैं। इस रेती का प्रयोग मुख्य रूप से आड़ी के दांतों पर धार लगाने तथा चौकोर या तिकोने खांचे में जो है
कोने साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिस तरीके से इस पर दिखाया जा रहा है, लकड़ी का जो टुकड़ा है, इस पर मेटल का टुकड़ा होगा या लकड़ी का, इस पर दिखाया जा रहा है इस तरीके से जो है कोना साफ करने या आड़ी की जो है दांत में जो है सान धड़ाने के लिए, उसे तेज करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं गाइस? त्रिभुजाकार रेती का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है आप लोग? देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? वर्गाकार रेती। ठीक है, वर्गाकार रेती कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, दिख रहा होगा यहाँ पे। तो देखिए, इस रेती का अनुप्रस्थ काट वर्गाकार होती है। इस रेती का प्रयोग जो है संकीकरण झिर्रियों तथा आयताकार या शंकु जो है या वर्गाकार छिद्रों को जो है रेतने के लिए किया जाता है। नीचे चित्र में वर्गाकार रेती तथा उसके अनुप्रयोग को दर्शाया गया। जो वर्गाकार रेती होता है तो किस इस तरीके का होता है, इससे वर्गाकार हम लोग या आयताकार होल को साफ करने या रेतने में हम लोग जो है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए गोल रेती, जिसको हम लोग राउंड फाइल करते हैं। ठीक है, इसे देख लीजिए, इसको डिटेल में क्या है देखिए। गोल रेती का अनुप्रयोग काट प्रयोग और वृत्ताकार होती है। ठीक है, इस रेती का संपूर्ण पृष्ठ पर जो है, जो पूरे पृष्ठ पर सिंगल कट वाले दांत होते हैं। इस रेती का उपयोग वृत्ताकार या वर्ग सतहों को रेतने के लिए किया जाता है। जो है देखिए इस तरीके से इसका वृत्त होता है, गोला होता है, और इसको हम लोग गोला होल जो है उसको साफ करने के लिए, रेतने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जस्ट उसी का आधा समझ लीजिए, इसको बोलते हैं अर्ध गोल रेती, जो है हाफ राउंड फाइल होता है। ठीक है, इस रेती के अनुप्रस्थ काट अर्धवृत्त के समान होती है। इसका भी पॉइंट की और एक तिहाई भाग टेपर किया जाता है। इस रेती की वर्ग सतह पर सिंगल कट दांते तथा फ्लैट सतह पर डबल कट दांते बने होते हैं। ठीक है, इस रेती का उपयोग समतल तथा आंतरिक वर्गाकार जो है दोनों प्रकार की सतहों को रेतने के लिए इसका जो है हम लोग उपयोग करते हैं। किसका? हाफ राउंड फाइल का। ठीक है, अर्धगोलाकार रेती का। ठीक है, इस तरीके से इस पर सिंबल में दिखाया गया है। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है? अगला पॉइंट है आपका राउंड एज रेती, नाइफ एज रेती जो है, देखिए उसे हम लोग जो है क्या है, कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। किस तरीके का दिखता है उसको दिखाते हैं आपको। क्या है? इस रेती की अनुप्रस्थ काट चाकू की काट के समान होती है। ठीक है, तथा एक एज नुकीली होती है। इसका उपयोग जो है इसका जो प्रयोग है अति संकीर्ण स्थानों पर रेतने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, देखिए ये किस तरीके से दिखता है, यहाँ पे दिख रहा होगा ये आपको। इस तरीके से जो है त्रिभुजाकार में थोड़ा लंबा टाइप पे दिखता है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इस तरीके से दिखता है। ठीक है, चित्र में नाइफ एज रेती को दर्शाया गया है। देखिए इस तरीके के ही ये दिखता है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग क्या है, दांतों की कटिंग के आधार पर। अब क्या है जो है वो तो हम लोग देखे थे फाइल के जो है आकृति के आधार पे, ये अब दांतों के कटिंग के आधार पर देखते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर पॉइंट में कटिंग के आधार पर। ठीक है, क्या क्या कौन कौन सा आता है देखते हैं। देखिए दांतों की आकृति का रेती उपयोगिता पर सीधा प्रभाव करता है। जो उपयोगकर्ता होता है उसके ऊपर सीधा प्रभाव करता है। क्या होता है? दांतों का कटिंग के आधार पर रेतियाँ निम्न 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है गाइस, जो रेतियाँ होती है जो कटिंग के आधार पर 5 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है देखते हैं। पहला पॉइंट है सिंगल कट रेती। ठीक है, जो सिंगल कट रेती होती है ये जो है एक पॉइंट है, देख लीजिए इसमें कौन सा होता है। इन रेतियों में दांत फलक पर सीधी रेखाओं में बनी होती है। ये रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तथा फलक के केंद्र रेखा से 60 डिग्री पर होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इन रेतियों से धातु कम कटती है, परंतु सतह अच्छी प्रकार प्रकृति जो है चिकनी होती है। ठीक है, साफ करने में इसे लोग उपयोग करते हैं, चिकना करने में उपयोग करते हैं। ठीक है, इन रेतियों का प्रयोग औजारों की धार बनाने के लिए तथा कठोर धातुओं को रेतने के लिए किया जाता है। दांतों का झुकाव इस प्रकार होता है कि रेती आगे चलने पर ही रेतने का कार्य करती है। ठीक है, इस तरीके से ये 60 डिग्री के एंगल पे जो इस तरीके का इसका जो है कटिंग बनाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल कट रेती। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला है डबल कट रेती। देखिए अगला क्या है, डबल कट रेती। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए
इन रेतियों की दांत जो है, ये पॉइंट है, इन रेतियों में दांतों की दो पंक्तियां आपस में विकर्ण के रूप में होती है। दांतों के प्रथम पंक्ति ओवरकट कहलाती है। ठीक है, ओवरकट जो है, पहली पंक्ति जो है ओवरकट कहलाती है। ये कट 70 डिग्री के कोण पर बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके दूसरा कट उनके विकर्ण पर होती है जो 51 डिग्री के कोण पर बनाए जाते हैं। ठीक है, जो पहला कट जो है इस तरीके से जो कट दिख रहा है वो जो है 70 डिग्री पे होता है, और ये वाला जो कट है ये 51 डिग्री पे बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, डबल कट रेती सिंगल कट की अपेक्षा अधिक धातु हटाती है। सिंपल है, जहाँ पे जो सिंगल कट है वहाँ पे वो तो आगे की तरफ ही जाएगी तो हटाएगी धातु को, लेकिन ये जो है डबल कट है, ये आगे और पीछे दोनों की तरफ हटाएगी। देखिए, परंतु इसके द्वारा प्राप्त सतह चिकनी नहीं होती है। इसके द्वारा हम लोग सतह को चिकना नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है घिस देगी और जो बहुत सारा जो वहाँ से धातु को कट कर देगी। ठीक है, इस रेती का प्रयोग रफ कार्यों के लिए किया जाता है। जो ठीक है गाइस, समझ रहे हैं, रफ कार्य के लिए इसको उपयोग करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा घिसना हो, एकदम रफली बनाना हो, वहाँ पे हम लोग इस तरीके का धातु का डबल कट रेती का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, देखिए, रास्प कट रेती। ठीक है, ये रास्प कट रेती कैसा होता है उसे देखते हैं। देखिए, रास्प कट रेती, सिंगल कट तथा डबल कट रेतियों के समान इन रेतियों के दांते सीधी लाइनों में तथा दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, बल्कि रेती के फलक पर दूर दूर पंच द्वारा उभर कर बनाए जाते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इनका प्रयोग लकड़ी, रबर या घोड़े के खूर आदि को मुलायम करने के लिए तथा चमकदार एवं नरम धातु आदि वस्तुओं को रेतने के लिए इसका जो है हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, इतना समझ आप लोगों को तो आ ही रहा होगा यहाँ तक कि जो हम लोग इस तरीके का धातु का जो है हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं। देखिए, ये कुछ इस टाइप का होता है, इस पर जो है पंच किया जाता है, जैसे कि बूंद बूंद टाइप का दिखता है। ठीक है, इस तरीके का रेती होता है, इस पर इस तरीके का पंच, बहुत सारा पंच किया होता है। देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, चित्र में राष्ट्रकट जो है रेती को दर्शाया गया है। उसके बाद अगला क्या है, देख लीजिए, अगला पॉइंट है जो है वृत्ताकार कट रेती। ठीक है, अगला पॉइंट है वृत्ताकार कट रेती। ठीक है, उसे भी देख लेते हैं। देखिए, इस रेती में दांत फलक पर सीधे न बनाकर वृत्ताकार आकृति में एक दूसरे के समांतर बनाए जाते हैं। यह रेती मुलायम धातुओं को रेतने के कार्य में प्रयोग की जाती है। इसके द्वारा बहुत कम मात्रा में पदार्थ काटा जाता है। ठीक है, ये जो है इसके द्वारा जो है बहुत कम मात्रा में हम लोग पदार्थ की कटिंग करते हैं। ठीक है, ये जो है ये जो वृत्ताकार कट रहती है। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, आगे क्या है, स्पाइरल कट रहती है। ठीक है, जो है स्पाइरल टाइप पे जो ये कटिंग होता है। ठीक है, इस तरीके से इसका कटिंग होता है। ठीक है, इस तरीके से कटिंग किया जाता है, इसको स्पाइरल कट बोलते हैं। ठीक है, इस रेती में दांत स्पाइरल आकृति में बने होते हैं तथा पॉइंट से शुरू होकर हील तक पहुंचते हैं। देख रहा होगा आपको किस तरीके से इसमें बनाया गया है। इस प्रकार के दांते गोल रेती यानी कि राउंड फाइल में होते हैं। इसी तरीके के जो दांत होती है वो राउंड फाइल में भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है गाइस, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। ये हम लोग जो पढ़ रहे थे, ये किस टाइप के इसके आधार पर हम लोग पढ़ रहे थे, ये कटिंग के आधार पर हम लोग धातु का प्रकार देख रहे थे। कटिंग के आधार पर हम लोग 5 टाइप की रेती को पढ़े हैं। ठीक है, अगला क्या है, दांतों के ग्रेड के आधार पर जो है हम लोग धातु को अलग से बांटते हैं। ठीक है, ग्रेड के आधार पर। ठीक है, तो देखिए क्या है, इसको हम लोग भी डिफाइन करते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, दांतों के ग्रेड से तात्पर्य दांतों की मोटाई से है। ठीक है, जो दांतों की मोटाई के बारे में जो ग्रेड जो है वो दांतों की मोटाई की बात होती है यहाँ पे। तो देखिए, रेती के दांतों का ग्रेड प्रति सेमी में बने दांतों की संख्या द्वारा दिया जाता है। कम प्रति सेमी संख्या से अभिप्राय है कि दांतें मोटे होंगे, परंतु यदि प्रत्येक सेमी संख्या अधिक है तो दांतें बारीक होंगे। ग्रेड्स के आधार पर रेतियाँ निम्न प्रकार वर्गीकृत की जाती है। ठीक है, देखिए कौन कौन सी होती है उसे देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, रफ रेती। इस रेती में 8 दांतें प्रति सेंटीमीटर जो है प्रति सेंटीमीटर होते हैं। जो हर सेंटीमीटर पे 8 दांतें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यह सबसे ज़्यादा मोटे दांतों की रेती होती है। यह सबसे अधिक धातु भी उतारती है। ये रेतियाँ
कठोर सतहों पर स्लिप हो सकती है, लेकिन इनका प्रयोग जो है मुलायम धातुओं को रेतने के लिए किया जाता है। ठीक है गाइस, नीचे दिए गए जो है चित्र में दिख रहा होगा आपको, रफ रेती जो है, राउंड फाइल जो है रफ रेती जो है का ग्रेड दर्शाया गया है। देखिए कुछ इस तरीके का रफ रेती जो है ये आपको दिखेगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे देखिए, आगे देखते हैं आगे क्या है, बास्टर्ड रेती। ठीक है, बास्टर्ड रेती का क्या होता है उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इन रेतियों में 12 दांतें प्रति सेंटीमीटर होती हैं। ठीक है, यह एक मध्यम ग्रेड की रेती होती है। इसका प्रयोग हार्ड व सॉफ्ट दोनों प्रकार के धातुओं के लिए किया जाता है, इसलिए यह सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली रेती है। ठीक है, प्रयोग के लिए सबसे अधिक प्रयोग में बास्टर्ड कट रेती आती है। ठीक है, ठीक है गाइस, नीचे चित्र में बास्टर्ड रेती का ग्रेड दर्शाया गया है। ठीक है, इस तरीके का जो है दिखाई देता है बास्टर्ड रेती। ठीक है, उसका जो ग्रेड है ये। उसके बाद अगला क्या है, अगला है देखिए सेकेंड कट रेती। ठीक है, क्या है, सेकेंड कट रेती में 16 दांत प्रति सेंटीमीटर होती है। ठीक है, देखिए कि दांत में ही सब में जो है जो बढ़ रहा है, सब में दांत है। 8 सेंटीमीटर था, उसके बाद फिर आया 8 से बाद बढ़कर 12 आया, फिर 16 आ गया। ठीक है, सब में 4-4 सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये है सेकेंड रेती। देखिए 16 सेंटीमीटर होते हैं, अर्थात यह बास्टर्ड रेती से अधिक महीन रेती है। इसके द्वारा अच्छी परिष्कृत सतह प्राप्त होती है। नीचे चित्र में इसका ग्रेड जो है दर्शाया गया है। तो देखिए ये जो है किस तरीके का है, इस तरीके का ये दिखता है। ठीक है, जो इसकी जो दांतें होती है महीन होती है थोड़ी, क्योंकि इसमें जो है दांतें बढ़ गई है, 16 दांतों का होता है इसलिए थोड़ा महीन हो जाता है। बास्टर्ड जो रेती होती है वो 12 दांतों की होती है। ठीक है, यहाँ तक गाइस क्लियर है। और जो होती है, जो रफ रेती जो होती है, ठीक है गाइस, जो रफ रेती होती है वो 8 दांतों की होती है। ठीक है, इसलिए जो है हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं बास्टर्ड रेती का। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। उसके बाद अगला क्या है, स्मूथ रेती। ठीक है, देखिए ये पॉइंट है स्मूथ रेती। यह रेती बहुत कम मात्रा में धातु हटाती है, इसलिए यह हल्के कामों के लिए प्रयोग की जाती है। इस रेती में 20 से 24 दांतें प्रति सेमी होते हैं। ठीक है, इसमें जो है 16 से बढ़ करके देखिए 4 बढ़ गया, 20 से लेकर के 24 दांतों तक होते हैं। इसके द्वारा अधिक परिष्कृत सतह प्राप्त होती है, जो है नीचे चित्र में दर्शाया गया है। इससे जो है बहुत ज़्यादा चिकना सतह प्राप्त होता है, जो है इस तरीके का इसका ग्रेड दिखता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे सुपर थ्रेड स्मूथ रेती। ठीक है, क्या है, सुपर थ्रेड स्मूथ रेती। तो देखिए इसे हम लोग देखते हैं, ये टॉपिक है इस रेती में दांतों की संख्या 40 से 65 दांतें प्रति सेंटीमीटर तक होती है। 1 सेंटीमीटर में 40 से लेकर के 65 दांतें होती है। ठीक है, इनका प्रयोग बहुत ही परिशुद्ध तथा परिष्कृत सतह प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नीचे चित्र में इस रेती का ग्रेड दर्शाया गया है। इसका जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ चाहिए आपको, तो हम लोग सुपर डेड जो है स्मूथ रेती का उपयोग करते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद देखिए वो जो था वो तो ग्रेड के आधार पे था। अब हम लोग को चौथा जो टाइप है ये पढ़ना है लंबाई के आधार पर जो रेती है उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए देखते हैं, लंबाई के आधार पर भी रेतियों को वर्गीकृत किया जाता है। रेती की लंबाई पॉइंट से हील तक की दूरी होती है। बाजार में 10 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर लंबाई तक की रेतियाँ उपलब्ध होती है। महीन कार्यों के लिए कम लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर की रेतियाँ, मध्यम कार्यों के लिए मध्यम लंबाई 15 से 25 सेंटीमीटर की रेतियाँ तथा भारी कार्य के लिए लंबी रेतियाँ 25 से 45 सेंटीमीटर प्रयोग की जाती है। ठीक है, ये काम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपको किस तरीके का कार्य करना है, उस तरीके की रेतियाँ हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रेती का प्रयोग करते समय सावधानियाँ। रेती से हम लोग उपयोग कर रहे हैं, रेती इतने सारे टाइप के रेती हम लोग देखें, उसका हम लोग जब कहीं भी प्रयोग करेंगे तो उससे संबंधित हम लोगों को सावधानियाँ भी रखनी होगी। तो देखिए क्या सावधानियाँ रखनी है उसे देखते हैं। देखिए रेती का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिए। 1 नंबर पॉइंट में देखिए यहाँ पे क्या है, किसी भी नई रेती का प्रयोग करने से पहले उसे किसी नरम धातु पर चलाना चाहिए। नई रेती को जो है प्रयोग करने से पहले नरम धातु पर चला देंगे तो जो उसका जो एक्स्ट्रा जो पार्ट्स होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या है, रेती का प्रयोग करते समय उसे बार बार जॉब पर न मारें, इससे
उसके दांतों को खराब होने का की संभावना बनी रहती है। बार बार जब मारेंगे तो आपका रेती खराब हो जाएगा, मुड़ जाएगा, टूट जाएगा, इस तरीके से बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, 3 नंबर पॉइंट में क्या है, 1-2 माह तक रेती से कार्य करने के पश्चात उसे जो है धुलवा लेना चाहिए, उसे धुलवा लेना चाहिए। इनसे रेती का जीवन काल बढ़ जाता है। ठीक है, जब 2 महीने तक कार्य कर रहे हैं उसके बाद उसे धुलवा लेना चाहिए। उससे धुलवाने से क्या होगा, उसका जो है जीवन काल बढ़ जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर पॉइंट है, रेती की सफाई के लिए अपने पास फाइल कार्ड जो है रखना चाहिए। रेती को साफ करने के लिए वह समय समय पर फाइल गार्ड से रेती में फंसे लोहे के कणों को साफ करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा, आगे हम लोग को जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ स्मूथली रेती चलेगी, अदरवाइज फिसलन होगा, क्योंकि उसका जो भी जो कटिंग करने के लिए जो पार्ट्स थे, जो दांत थे, उस पर तो लोहा का कण जम गया तो वो चलेगा नहीं सही तरीके से। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक तो कर ही दीजिएगा, एक लाइक तो बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ से, छेनी। ठीक है, छेनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, चीजल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको देखिए समझते हैं क्या है। हल्की व पतली धातुओं को काटने के लिए सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली औजार छेनी है। छेनी को बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील का लोहा, पृष्ठ भुजाकार या अष्ट भुजाकार लट्ठा प्रयोग किया जाता है। छेनी का कई निश्चित साइज नहीं होता, जो छेनी का जो होता है निश्चित साइज नहीं होता जो है, अपितु आवश्यकता अनुसार ये छोटी बड़ी सभी साइज की प्रयोग की जाती है। फोर्जिंग विधि द्वारा इसके शीर्ष के लगभग 70 डिग्री के कोण पर शंक्वाकार बनाया जाता है तथा निचले भाग को उल्टे आयताकार पिरामिड के भांति बनाया जाता है। इस उल्टे आयताकार पिरामिड वाले भाग को काटने के काम में लाते हैं। इसकी कटिंग एज का कोण 35 से 70 तक रखा जाता है। यह कोण काटे जाने वाली धातु पर निर्भर करती है। इस प्रकार शीर्ष बॉडी तथा कटिंग एज छेनी के मुख्य भाग है। मुलायम धातु के लिए छेनी का वह कोण कम तथा कठोर धातु के लिए यह कोण अधिक रखा जाता है। छेनी की कटिंग वाली एज को पर्याप्त कठोरता प्रदान करने के लिए उसे ऊष्मा उपचार द्वारा हार्ड तथा टेम्पर्ड किया जाता है। उसे हीट करते हैं और फिर अचानक से उसे ठंडा करते हैं, जिससे क्या होता है, उसके अंदर हार्डनेस आती है, टेम्पर्ड आती है। ठीक है, जैसे रेती सही से काम करेगा। देखिए, रेती कुछ जो है इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, रेती का कुछ जो मुख्य पार्ट होता है उसे देख लेते हैं। जो रेती का मुख्य भाग होता है इसको बोलते हैं हम लोग शीर्ष बोलते हैं। उसके बाद ये जो लंबे वाले जो पार्ट दिख रहे हैं इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम लोग बॉडी अथवा सैंक। ठीक है, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं या सैंक भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आगे जो होती है इस तरीके का, इसको बोलते हैं हम लोग कटिंग एज। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है, इसे कटिंग एज बोलते हैं। सब क्लियर हो रहा है आप लोगों को? उसके बाद देखिए, यहाँ से हम लोग छेनियों के प्रकार पढ़ेंगे। छेनियाँ भी कई टाइप की होती है। देखिए, टाइप ऑफ चीजल्स पढ़ेंगे हम लोग। क्या है, छेनियाँ मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की होती है। ठीक है, 1 नंबर में देखते हैं कौन सी है। 1 नंबर में देखिएगा फ्लैट छेनी है, 2 नंबर में है क्रॉस कट छेनी, तीसरे नंबर में है डायमंड पॉइंट छेनी, चौथे नंबर में है अर्ध गोलाकार छेनी, 5वें नंबर में है ग्रोव मुख्य छेनी और छठे नंबर में है खोखली छेनी, 7वें नंबर में आपको मिलेगा ऑफ सेट छेनी और 8वें नंबर में मिलेगा वेब छेनी। ठीक है, इतने सारी छेनियाँ 8 टाइप की छेनियाँ होती हैं। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, देखते हैं थोड़ा। ठीक है, तो देखिए, पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या है, फ्लैट छेनी। 1 नंबर पॉइंट में है फ्लैट छेनी। ठीक है, तो फ्लैट छेनी की चौड़ाई उसकी मोटाई से अधिक होती है। इसकी कटिंग एज को हल्की गोलाई दी जाती है, जिससे कटिंग प्रक्रिया में सुविधा प्राप्त होती है। लगभग प्रत्येक साइज की प्लेट छेनी प्रयोग में आती है। यह सबसे अधिक प्रयोग होने वाली छेनी है। इसके द्वारा धातु को चिपिंग के रूप में हटाया जाता है। ठीक है, धातु को जो है चिपिंग के रूप में हम लोग हटाते हैं। ठीक है, किससे, कौन सी धातु से हटाते हैं, कौन सी फाइल से हटाते हैं, फ्लैट से, कौन सी चीजल से हटाते हैं हम लोग, फ्लैट चीजल से हटाते हैं, फ्लैट छेनी से हटाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा है क्रॉस कट
छेनी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है क्रॉस कट छेनी। देखिए क्रॉस कट छेनी की कटिंग एज की चौड़ाई उनकी मोटाई से कम होती है। इसका उपयोग किसी कार्यखंड में खांचे काटने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा अधिक मोटाई की कटिंग की जा सकती है। इसके द्वारा सॉफ्ट या की हब में सॉरी कीवे काटे जाते हैं। इन छेनी का एक सिरा गोलाई में बनाकर हाफ राउंड ग्रो भी बनाया जा सकता है, ठीक है। इस जो है हाफ राउंड ग्रो भी बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे बनाया गया है, इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है 3 नंबर में है। 3 नंबर में आता है डायमंड पॉइंट छेनी। इस छेनी की कटिंग एज का आकार नुकीला तथा चौकोर हीरे के समान होती है। इसके नुकीले पॉइंट से भी ग्रूव काटे जाते हैं। देखिए इस तरीके का दिखाई देता है। इसको जूम करके यहाँ दिखाया गया है। इससे हम लोग देखिए यहाँ पे भी तरीके का कटिंग किया जाता है, ठीक है। इसे डायमंड पॉइंट छेनी भी हम लोग कहते हैं। देखिए और इसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग आयताकार ग्रूव के कोने शार्प करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। उपरोक्त चित्र में डायमंड पॉइंट छेनी दर्शाई गई है। हम लोग देख चुके हैं डायमंड छेनी। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं अर्ध गोलाकार छेनी। इस छेनी के आगे एक टेपर भाग को अर्धवृत्ताकार आकार का बनाया जाता है। इसके सिरे पर कटिंग एज बनाई जाती है। इसकी कटिंग एज की चौड़ाई बहुत कम होती है, ठीक है। इसकी जो कटिंग एज की चौड़ाई होती है वो बहुत कम होती है। देखिए यहाँ पे दिख रही होगी आपको। देखिए इसको और यहाँ डिस्क्राइब किया गया क्या है। इस छेनी का प्रयोग हब आदि में कीवे बनाने और ब्रशों में ऑयल ग्रू बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए इस तरीके का जो है ऑयल ग्रू बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है गाइस। की जो है कीवे छेनी का यहाँ पे दिख रहा हुआ है जो है अर्धगोलाकार छेनी का जो हम लोग उपयोग करते हैं, जो ठीक है। अगला पॉइंट क्या है 5 नंबर पॉइंट में देखिए यहाँ है गुरुमुख छेनी। इस छेनी का शंख खोखला होता है। इस छेनी का जो शंख होता है वो खोखला होता है तथा आगे से टेपर होता है। इसे तिरछा काटने से अंदर की साइडों में कटिंग एज गौ मुख्य के सामने प्राप्त होती है, जिस कारण से गौमुख छेनी कहा जाता है, ठीक है। इस छेनी की यह वर्क कटिंग एज किसी भी कार्यखंड को परिधि पर काटने के काम आते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से जो है इसका जो गौ टाइप का जो है बनाया गया होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कटिंग एज, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको खोखला होता है, इसे ही हम लोग कटिंग एज बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। इसमें देखिए अगला है खोखली छेनी, ठीक है। देखिए गौ मुख्य छेनी के समान ही यह छेनी भी खोखली होती है तथा आगे से शंकु के आकार की होती है। इसकी कटिंग एज वृत्ताकार होती है जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। यह गोला छिद्र बनाने के काम आती है। इसकी कटिंग एज के ऊपर एक झिरी बनी होती है जिससे स्क्रैप मटेरियल बाहर आती है। यह छेनी मुलायम धातुओं, चमड़ों व रबर शीट आदि काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ये किस तरीके के दिखाई देते हैं देखिए कुछ इस तरीके के, ये लाइटर टाइप पे आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। कौन सी छेनी है ये खोखली छेनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला है ऑफिस छेनी ऑफसेट छेनी, ठीक है। ऑफसेट छेनी क्या होता है उसे देखते हैं। देखिए ऑफसेट छेनी जो होता है इस टाइप का कुछ दिखाई देता है। देखिए इसे हम लोग यहाँ से डिस्क्राइब करते हैं। ऑफसेट छेनी, इस छेनी का आगे का शंख जो होता है, आगे का शंख वाला भाग फोर्ज करके एक साइड से ऑफसेट कर दिया जाता है। यह छेनी फ्लैट तथा साइड दो प्रकार की होती हैं। फ्लैट कटिंग छेनी की धार संपूर्ण चौड़ाई में बनी होती है तथा साइड कटिंग छेनी की धार साइड में बनी होती है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद इस छेनी का प्रयोग चिपिंग व स्लॉट में चिप्स को साफ़ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस छेनी का उपयोग हम लोग चिप्स को साफ़ करने के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए ये है इस तरीके का छेनी दिखता है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है आप लोगों का। अगला पॉइंट है वेब छेनी। वेब छेनी क्या होता है उसे देख लेते हैं। देखिए
इस छेनी का प्रयोग ड्रिल द्वारा छिद्र बनाने के पश्चात उनके बीच की धातु को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस छेनी का वेब छेनी का ड्रिल से जहाँ भी होल होता है उसको साफ़ करने के लिए, उसके अंदर के जो धातु होती है उसे साफ़ करने के लिए, हटाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, छेनियों के लिए, यहाँ पे अगला पॉइंट, छेनियों के लिए कटिंग कोन। ठीक है, जो छेनियों के लिए जो कटिंग कोन होती है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के छेनियों को बनाने के लिए विभिन्न धातुओं के कटिंग एंगल एक तालिका के रूप में नीचे दिए गए हैं। साधारण छेनी का कटिंग एंगल 60 डिग्री ही रखा जाता है। ठीक है, साधारण कटिंग जो होता है 60 डिग्री रखा जाता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है छेनी के बारे में, जो है धातु जो होता है, धातु जो उसका छेनी का जो टाइप है, कौन सी धातु की बनी है, फ्लैट टाइप की छेनी की जो कोन होती है उसके बारे में, क्रॉस कट जो छेनी होती है, डायमंड पॉइंट छेनी होती है और अर्धगोलाकार छेनी होती है, उसका जो कोटिंग एंगल जो होता है उसके बारे में देखिए। जो धातु होता है फ्लैट कट में, देखिए जो है जो भी है 70 डिग्री के एंगल पे जो है धातु जो होता है इस्पात का यूज़ किया जाता है, 70 डिग्री पे होता है। ठीक है, ये सब 70 होता है डायमंड का, और अर्धगोलाकार का जो है 60 और 45 होता है। इस तरीके से यहाँ पे दिया गया अलग अलग टाइप की छेनी के बारे में। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए अगला क्या है, यहाँ से है छेनी का जो है प्रयोग करते समय सावधानी है। जो छेनी का हम लोग प्रयोग करेंगे तो प्रयोग करते समय सावधानी क्या रहनी चाहिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए सावधानी हम लोग को रखना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं, इस पॉइंट को कवर करते हैं। देखिए छेनियों का प्रयोग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, कार्यखंड की धातु के अनुसार छेनी का कटिंग एंगल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कटिंग एज उड़तल होना चाहिए, इससे छेनी का जीवन काल जो है लाइफ टाइम बढ़ जाता है तथा पदार्थ काटने में आसानी रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट है 3 नंबर पॉइंट है आपका, कार्य करते रहने से यदि छेनी के हेड की धातु फैल गई है तो उसे ग्राइंडर द्वारा ग्राइंडिंग कर देना चाहिए। ठीक है, अन्यथा धातु के टुकड़ा टूटकर चोट लगने का भय भी बना रहेगा। ठीक है, इसलिए उसको ग्राइंडिंग करने से साफ़ हो जाएगा। 4 नंबर पॉइंट देखिए क्या है, हथौड़े के फेस या छेनी के हेड पर कोई चिकनाई नहीं होनी चाहिए। जिससे कि अगर आप हथौड़े पर अगर छेनी पर वार करेंगे हथौड़े से, चिकनाई होने के कारण स्लिप हो गया जिससे आपको हाथ पे चोट लग सकती है। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट में देखिए चिपिंग के लिए गार्ड का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ठीक है, जो चिपिंग हम लोग करेंगे तो गार्ड का प्रयोग जो है अवश्य करना चाहिए। अगला नंबर पॉइंट देखिए, 6 नंबर पॉइंट क्या है, चिपिंग करते समय दृष्टि छेनी की धार पर रहनी चाहिए। ठीक है, जो हम लोग को जो है देखना है, छेनी के धार पर देखना है चिपिंग करते समय कि इधर उधर नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसके हेड पर नहीं देखना है। ठीक है, नीचे देख करके हम लोग को ध्यान दे करके काम करना है। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर पॉइंट देखिए, 7 नंबर पॉइंट क्या है, 7 नंबर पॉइंट है कभी भी धार रही छेनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, छेनी पे अगर धार है तो उसका जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे भी नुकसान हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला 8 नंबर पॉइंट है चिपिंग चलित जबड़े से स्थिर जबड़े की ओर करनी चाहिए। चिपिंग जो है चलित जबड़े से स्थिर जबड़े की ओर करनी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, अच्छे से चिपिंग हो पाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट जो हम लोगों का हेक्सा है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगला हम लोग जो है टॉपिक जो हेक्सा है इसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, और पढ़ते रहिए अच्छे से मन लगा करके। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी डाउट अगर आप लोगों को हुआ पूरे क्लास में, कोई भी अगर आपको सुझाव देना हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिए, जिससे हमें समझ में आएगी। और लाइक करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, जिससे हमें आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में और अच्छी वीडियो लाने में जो है मोटिवेशन मिलेगी, जिससे हम अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए अपना। ठीक है, खाना पीना खाइए, मौज कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।